मोह की कालिमा में फंसी हुई बुद्धि, कृष्ण उसे कहते हैं जो बुद्धि कन्फ्यूज़न में है, जो बुद्धि खुद का निर्णय नहीं ले सकती, और ऐसी बुद्धि को हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, एक आम व्यक्ति भी इस बुद्धि को विचलित कर सकता है। और ऐसी बुद्धि निरंतर चिंता और तनाव में रहती है। इस बुद्धि को कृष्ण कहते हैं मोह के कालिमा में फंसी हुई बुद्धि। इस मोह के कालिमा में फंसी हुई बुद्धि की रूपरेखा कृष्ण हमें संक्षिप्त में बताते हैं। अधर्माभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियां स्त्रीषु द्रष्टासु वार्णेय जायते वर्णसंकरा। श्रुतश्रोतव्यस्य बुद्धि व्याति मोहकलिलम्। पहले अध्याय का 41वां सूत्र और दूसरे अध्याय का 52वां सूत्र, इन दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर कृष्ण शब्द संदर्भ के अनुसार लिया गया है। यहाँ पर कृष्ण का अर्थ केशव नहीं है, कृष्ण श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण वो चंद्रमा का वो प्रतीक है जहाँ पर चंद्र आधा काला है आधा सफ़ेद है। ये व्यक्ति के कंडीशन्ड माइंड का प्रतीक है जहाँ पर हम खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हमारी बुद्धि उस चंद्रमा की तरह है जो आधा काला है आधा सफ़ेद है। यानी इसकी पूरी संभावना है कि ये चंद्रमा अगर कालिमा की ओर बढ़ता गया तो अमावस्या के दिन ये पूरी तरह काला हो जाएगा। जब हम इस मोह के कालिमा के विक्टिम हो जाएंगे। फिर कृष्ण कहते हैं इसकी भी संभावना है कि अगर ये आधा सफ़ेद जो है वो अगर बढ़ता गया, अगर हम खुद पर काम करें तो ये संभावना है। तो कृष्ण कहते हैं कि फिर हमारी बुद्धि की ये भी संभावना है कि ये पूर्ण चंद्रमा पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण सफ़ेद हो जाएगा चैतन्य के उस प्रकाश से। तो कृष्ण कह रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस अवस्था में हमारी बुद्धि है उसके दो संभावनाएं हैं। या तो हम मोह के कालिमा में समाप्त हो जाएंगे, विक्टिम हो जाएंगे, या फिर हम प्रज्ञा को उपलब्ध होकर जीवन में सक्सेस और समाधान, मटेरियल अचीवमेंट्स और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, ऐश्वर्य से भी भर जाएंगे। फिर आध्यात्मिक सुख को भी उपलब्ध हो जाएंगे। उस संदर्भ में ये कृष्ण का उपयोग किया गया है। अधर्म अभिभावत यानी डिसऑर्डर का बढ़ना। कुल स्त्रियां, यहाँ पर जो कुल स्त्रियां शब्द उपयोग किया गया है इसका अर्थ है हमारे फंडामेंटल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल।
जब अस्तित्व हमें शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर भेज रहा है तो कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ है। हमारे शरीर का कुछ स्वभाव है, हमारे चित्त का कुछ स्वभाव है। हमारे शरीर के जो मुख्य स्वभाव है कि हमें क्या खाना पसंद है, हमें क्या खाना पसंद नहीं है, हमारे शरीर में क्या चलता है, क्या नहीं चलता, क्या हमारे शरीर के लिए अनुकूल है, क्या हमारे शरीर के लिए प्रतिकूल है। उसी तरह हमारे मन का स्वाद, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे पैशंस क्या है। कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई गीतकार बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। तो ये जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है हमारे शरीर के और हमारे मन के, इन वैल्यूज़ को देकर अस्तित्व हमें यहाँ पर जन्म दे रहा है। इन फंडामेंटल वैल्यूज़ को कृष्ण कहते हैं कुल स्त्रियाँ। कृष्ण कहते हैं जब इन फंडामेंटल के वैल्यूज़ के द्वारा अगर हम हमारा जीवन व्यतीत करें, यानी हमारे पैशन के द्वारा हमें जो अच्छा लगता है, हमारे शरीर को जो सूट होता है, हमें जो स्वादिष्ट लगता है, हमें जो पसंद आता है, इन भावों को कंसीडर करके हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे पैशन के साथ जब हम फ्लो होते हैं, हमारे पैशन के साथ हम जीने लगते हैं, तब हम जीवन में सुखी और समाधानी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके विरुद्ध जीते हैं तो कृष्ण कहते हैं ये एक डिसऑर्डर है। और जब ये डिसऑर्डर बढ़ता है तो फिर हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है, जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, वो दूषित हो जाता है। जब हमारा नैसर्गिक स्वभाव दूषित हो जाता है तब हमारे भीतर से एक प्रदूषित संस्कार निर्माण होते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं वर्ण संकर। और जो ये संस्कार हमारे भीतर से निर्माण होते हैं वो हमारे शरीर और हमारे मन के स्वास्थ्य के विरुद्ध होते हैं, जिससे हमारे भीतर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, एक मोह पैदा होता है, एक ग्रीड पैदा होता है, सेल्फ सेंट्रिकनेस पैदा होता है, गहन स्वार्थता पैदा होती है, जिसकी वजह से हम निरंतर चिंता और तनाव में रहते हैं। फिर इसका परिणाम ये होता है, ये जो प्रदूषित संस्कार निर्माण होते हैं वो हमारी बुद्धि को खोखला बना देते हैं। फिर हमारी बुद्धि एक व्यवसायिक जगत में, यानी सामाजिक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के जो तत्व है, सोशल साइकोलॉजी की जो धारणा है, उस धारणा के चक्रव्यूह में एक फुटबॉल की तरह हो जाती है। श्रुत श्रोतव्य बुद्धि व्यतिमोह कलिलम। कृष्ण कहते हैं फिर इन सामाजिक धारणाओं में जब हमारी बुद्धि जीने लगती है तो उसका स्वभाव एक फुटबॉल की तरह होता है। हर आम आदमी हमारे बुद्धि से खेल लेता है। हमारे बुद्धि का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारे बुद्धि का अपना कोई निर्णय नहीं होता, हमारी बुद्धि की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। फिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमारे शरीर को क्या सूट होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन का स्वाद क्या है, हमारे मन के स्वाद के विरुद्ध क्या है, इसकी समझ हमारे भीतर नहीं रहती। फिर हर चीज़ में हमारे जीवन के आयाम में क्या सही है, क्या गलत है, ये फिर हम सामाजिक जो मानसिकता है, सोशल साइकोलॉजी है, उससे ही हम निर्णय लेते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि हमेशा तनाव और संताप में रहती है, क्योंकि हमारा स्वधर्म हमने छोड़ दिया है। और सोशल साइकोलॉजी
हमेशा हमारे स्वधर्म के विरोध में ठहरती है। अभी एक न्यूज़ में पढ़ रहा था जहाँ पर एक IAS ऑफिसर 10 साल के सर्विस के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि नौकरी मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरा जो संगीत के प्रति प्रेम है, मेरी जो प्यास है संगीत के प्रति, उसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर मेरा पूरा समय मेरे इस स्वभाव की जो प्यास है संगीत की, उसे देना चाहता हूँ। मानसिक ढांचा, सामाजिक साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो समाज कहेगा ये व्यक्ति बुद्धिहीन हो चुका है, क्योंकि समाज की धारणा है कि IAS का जो पोस्ट है, IAS का जो कैडर है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो सम्मान है, उसका जो सिक्योरिटी है, वो किसी और में नहीं है। इसके लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति एक संगीत के लिए अपने IAS की पोस्ट छोड़कर संगीत के प्रति पागल है, तो ये व्यक्ति ज़रूर पागल होगा। ऐसी धारणा समाज के अनेक लोग लगते हैं। तो सामाजिक साइकोलॉजी जो है, सोशल साइकोलॉजी जो है, व्यक्ति को उसके स्वधर्म से वंचित करके उसको पागल बना देती है। फिर फुटबॉल की तरह उस व्यक्ति के साथ खेलते रहते हैं लोग। ये जो IAS ऑफिसर है, ये सही माने में कृष्ण की जो प्रज्ञा है वो इस व्यक्ति को उपलब्ध हुई है, और उस प्रज्ञा के द्वारा, उस विवेक के द्वारा ये व्यक्ति जी रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति जो आनंद पा रहा है, ये व्यक्ति जो सुख पा रहा है, वो अपने अंत स्वभाव के द्वारा, और कृष्ण के अनुसार ये व्यक्ति हमेशा जीवन में सुखी और समाधानी रहेगा। वरना ऐसे अनेक IPS ऑफिसर्स हैं जो प्रतिष्ठित होकर भी, प्रतिष्ठा को उपलब्ध होकर भी, या तो आत्महत्या करते हैं या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर वो संतुष्ट और समाधानी हो। तो कृष्ण कहते हैं व्यक्ति संतुष्ट और समाधानी तभी हो सकता है जब वो अपने स्वधर्म से जीना शुरू करे। आज इतना ही। नमस्कार।